मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, जहां पर प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दिए गए हैं। और वही गोरखनाथ मंदिर में आज 9 नवीन मंदिरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की है। साथ ही आपको बता दें कि शिव अवतार गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने 9 देवी देवताओं के भव्य मंदिरों का निर्माण यह करवाया गया है। नवीन मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 2 चरणों में अनुष्ठान का शुभारंभ 8 मई को ही हो चुका है। प्रथम चरण में 14 मई तक 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन यह हुआ था और 7 दिवसीय द्वितीय चरण के अनुष्ठान का शुभारंभ 15 मई को श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के साथ यह हुआ है। इन दोनों कार्यक्रमों की पूर्णाहुति आज ये हो गई है और पूर्णाहुति के साथ ही गोरक्षपीठेश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा ये की है। आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। उन सबको, सभी यजमान गणों को, आप सभी श्रद्धालुजनों को मैं इस अवसर पर इस पवित्र आयोजन के सकुशल संपन्न होने और आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से जो 9 मंदिरों में यहां पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं, उन सब से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ का पुण्य आप सबको प्राप्त हो। इस कथा के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से जो भी पुण्य प्राप्त हो वह लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब उसको उपयोगी बना सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति, कथा व्यास जी के प्रति, पूज्य संतों के प्रति और इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस कार्यक्रम के साथ पूरी सद्भावना के साथ जुड़ करके इस पूरे आयोजन को धर्म में, आध्यात्म में बनाने का पूरा योगदान दिया है, उन सब के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी यहां मंच पर हमारे 2 लोगों को सम्मान किया गया है और वे 2, एक तो इस पूरे व्यवस्था के जो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर अनुपम अग्रवाल। कैसे मंदिर बनने हैं, उसकी माप क्या होनी चाहिए, वास्तु के अनुसार क्या कार्यक्रम होने चाहिए, ये सभी उन्होंने इसको पूरी तन्मयता के साथ जोड़ करके विगत 3 वर्षों से वे नियमित यहाँ पे आकर के मंदिर से जुड़े हुए जो इंजीनियर थे उनके साथ मिल करके, अन्य जो इस पूरे निर्माण कार्य के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन सबको समय समय पे मार्गदर्शन करते रहे। परिणाम था एक समय सीमा के अंदर वे सभी मंदिर बनकर के तैयार हुए और आज वहां पर देव विग्रहों की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मंदिरों में देव प्रतिमाओं का विराजमान होना है और मंदिर की साइज के अनुरूप देव विग्रह भी हों और उन्हें व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए पिछले कई दिनों से जयपुर से यहां पर जैमिनी मार्बल आर्ट के श्री मुकेश कुमार जैमिनी और श्री शिवम जैमिनी यहीं पर प्रवास करते हुए सभी मूर्तियों को कैसे स्थापित करना है। बहुत मूर्तियां, अगर यद्यपि वे अब तो साक्षात यहां पर उन देव विग्रहों का प्रतीक बन चुकी हैं, लेकिन जब ये मूर्तियां वैसे भी आई थी, भारी भारी थी। यानी अगर हनुमान जी की ही मूर्ति का वजन आप देखेंगे तो आप कम से कम 7 से 8 क्विंटल से कम नहीं है, लेकिन उस मूर्ति को सकुशल वहां तक पहुंचा देना। अन्य मूर्तियों को भी देखेंगे, कोई 5 क्विंटल से कम नहीं, कोई 3 क्विंटल, कोई 1 क्विंटल से कम तो कोई नहीं होंगे, लेकिन उन सभी मूर्तियों को सकुशल वहां पर पहुंचा देना और उनके सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कोई खरोंच तक ना आए, यह एक अद्भुत कला है। यानी मूर्ति बना देना, उनकी सजावट कर देना,
लेकिन सजावट के साथ ही उन मूर्तियों को और मंदिरों की भी सजावट आपने देखा होगा कितनी बहुत ही अच्छे उस पर उन्होंने करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए श्री मुकेश कुमार जैमिनी और उनके पुत्र और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और वही निकाय चुनाव में बंपर जीत के बाद अब बीजेपी की नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर है। रिजल्ट आने के बाद महज 10 दिन के अंदर बीजेपी ने 6 क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें की है, जिसमें लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए ब्लूप्रिंट यह तैयार किया गया। और यही नहीं, बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी। इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता बल्कि विधायक, सांसद, राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सभी गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। जबकि विपक्षी दलों की बात अगर की जाए तो रिजल्ट के बाद सपा और कांग्रेस की तरफ से कोई हलचल देखने को नहीं अब तक मिली है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ यह बैठक की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। साथ ही 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए थे। और आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं। और इसी क्रम में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास स्थित चौराहे पर स्थापित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। कांग्रेसियों ने उन्हें याद करते हुए राजीव गांधी की सोच और पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अलावा पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। में हमारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। हमको एक तो 5 किलो राशन पर पूरे 80 करोड़ लोगों को दिखाया जा रहा है। उस तरह से जो भी तुगलकी फरमान जनता को कैसे परेशान किया जा सकता है। आपने 2016 में क्या कहा था कि मुझे 50 दिन दे दो और 50 दिन बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए तो मुझे बीच चौराहे पर, तो अब उनको चौराहे पर आना चाहिए। परस्पर की 2000 की नोट दोबारा चेंज करो, उस पर रोक लगाओ। क्या मतलब है? 2024 में इलेक्शन आ रहा है, इसी के लिए कर रहे हो ना। आप अपना तो चले गए जापान घूमने, सबको न्योता देने की 28 तारीख को हम उद्घाटन कर रहे हैं अपने 25,000 करोड़ रुपए का जो संसद भवन बना है उसकी उद्घाटन में अपना लगे और हिंदुस्तान की जनता को एक बार फिर से लाइन में लगा दिया कि जाओ और फिर से नोट बदलने का काम करो। ये जो तमाशा चल रहा है हमारे देश में, जो इवेंट चल रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए अब जनता तैयार हो गई है। हिमाचल, कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है। 2024 में इनको सबक सिखाते हुए पुनः इनको हिंदुस्तान से बाहर करने का कार्य किया जाएगा। और विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार ये कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाएगी। ये यात्रा भारत से होते हुए चीन को जाती है और यात्रा का मार्ग लिपू लेक तक है, लेकिन लिपू लेक के पास ब्लैक टॉप और सड़क बनाने का काम वहां पर हो रहा है, लेकिन सड़क बनाने में यात्रियों के आवागमन के चलते कुछ दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से आदि कैलाश यात्रा ये करवाई जा रही है, जिसकी 9वां दल यात्रा को रवाना हो चुका। फिलहाल बीआरओ और यात्रा का संचालन करने वाली संस्था के बीच बातचीत हो चुकी है और सितंबर तक सड़क निर्माण का काम पूरा होने की भी उम्मीद है। उत्तराखंड के काशीपुर की सीमा से लगे ठाकुर द्वारा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल ठाकुर द्वारा क्षेत्र में लंबे समय से फर्जी डॉक्टर और फर्जी लैब का यहां पर बोलबाला था, जिससे कि काशीपुर में उत्तर प्रदेश के बिगड़े केसों के मामले भी सामने आ रहे थे। और इसी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी, डॉक्टर एमपी सिंह और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से ठाकुर द्वारा की सीमाओं के अंदर जीवन रेखा, सीटी स्कैन और साथ ही डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की है, जिसका शुभारंभ मुरादाबाद जिले के सीएमओ डॉक्टर एमसी गर्ग ने किया है। और एमसी गर्ग ने यह भी बताया कि ठाकुर द्वारा की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फर्जी लैब्स और झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई भी कर रही है। ठाकुर द्वारा में डायग्नोस्टिक सुविधाओं की कुछ कमी अवश्य चल रही थी। हमारे अस्पताल में भी एक्सरे और पैथोलॉजी की जांचें हो जाती हैं, मगर हमारे डॉक्टर एमपी सिंह साहब ने सीटी स्कैन लगाया है। इससे ठाकुर द्वारा की जनता को काफ़ी लाभ होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लगातार कार्रवाई जारी है।
और वहीं बागेश्वर सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उपचुनाव में स्वर्गीय चंदन राम दास के परिवार में फूट डालने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी विनोद सुयाल ने इस पर पलटवार उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, जिस वजह से करण माहरा इस तरह से बयानबाजी करते हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होना यह तय है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहां मेरे को सुनाई पड़ा कि उन्होंने चंदन राम दास जी के घर में भी झगड़ा पैदा कर दिया है, माँ और बेटू में झगड़ा पैदा करा दिया है, क्योंकि ये पार्टी डिवाइड एंड रूल की पार्टी रही है, अंग्रेजों की चमची पार्टी है, और जो अंग्रेजों ने किया वही इन्होंने सीखा है। और आज उस घर में भी इन्होंने फूट डाल दिया। वहां माँ बेटू के झगड़े करा देंगे, बेटा कहता मैं लड़ूंगा, माँ से पार्टी करिए, आप लड़िए। तो अब देखते हैं आने वाला समय क्या है। बागेश्वर चुनाव को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि माननीय जो हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी थे, उनके द्वारा उस क्षेत्र के लिए जो विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की गई और जितने लंबे समय तक वो जन जन के बीच में लोकप्रिय थे, तो आज कांग्रेस के पास जब प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जो है तो अनर्गल प्रलाप करने पे लगे हुए हैं। हम 1 महीने अभी इंतजार कर रहे हैं। 1 महीने में अगर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकले और किसानों का बकाया भुगतान हो जाए और समर्थन मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हो, तो हम फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश में असमय बरसात से लोगों की गेहूं की फसल खराब हुई है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस सरकार ने एक भी रुपया किसानों के मुआवजे की बात नहीं की। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनको किसानों का नुकसान का कोई मतलब ही नहीं। तो और सरकारें होती अभी तक मुआवजा घोषित हो चुका होता गेहूं का और अन्य चीज़ों का। क्योंकि बीजेपी ऐसी सरकार है जो बोलती है उसका उल्टा करते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपने देख लिया, हमारी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो धरने में है, लेकिन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इनके सुशासन की बात करते हैं, इनके मंत्री सड़कों में लोगों को पीट रहे हैं। तो सब यही चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। और वहीं रुड़की पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार के जनता द्वारा कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री ने कुछ निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम में सड़कों, नालों के निर्माण, जल भराव और गांव की नाली निर्माण के अलावा अवैध कब्जों और राशन कार्डों से जुड़ी कई समस्याएं प्रमुखता से यहां पर पहुंची थी, जिसका समाधान कराने का कैबिनेट मंत्री ने जनता को आश्वासन भी दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि बीजेपी सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सरकार विकास पर ध्यान दे रही है, गांव-गांव का विकास पहली प्राथमिकता है। सुनी गई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें मौके पे ही जिनका निस्तारण किया गया, और जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे रक्षा मंत्रालय की समस्या है, कुछ और अग्निवीर की समस्या है, वो हम केंद्र